ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 अक्टूबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें मैं आत्मा प्रेम के प्रकंपनों से भरपूर होती जा रही हूं। बहुत शक्तिशाली अनुभूति हो रही है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रावण की मत पर कोई भी विक्रम मत करो। अगर हम विक्रम करते हैं तो मत तो रावण की होती, राम के मत पर थोड़ी कोई पाप कर्म करेगा। बाबा कहते हैं पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताओ, मतलब राजयोग सिखलाओ, उनको ये शिक्षा दो। आज का प्रश्न है, सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे। बाबा कहते हैं सेंसिबल बच्चे ऊंच पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे। कौन सी श्रीमत का? कि हमको निमित्त बन करके अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। ऊंच पद तो अभी तो मिलेगा। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। देखो संसार में भी जो बहुत दुआएं कमाते हैं ना, उनको बड़ी सी बड़ी समस्या भी दुआओं से पार कर लेते हैं। तो ऐसा है, हमको सेंसिबल बनना है। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं, तकदीर जगाने आई हूं। मतलब कल पहले भी तकदीर जगी थी, तो जगी हुई तकदीर को मैं आत्मा फिर से जगाने आई और फिर से जग रही है। बाबा कहते हैं बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों है, क्योंकि वो नई दुनिया में हम हो क्या हैं उसके बारे में बाबा बता रहे हैं, और पुरानी दुनिया में तो हैं ही। और ये भी बुद्धि में है कि पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला, अभी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। जैसे स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा, पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। अब ये बात हम बच्चों की बुद्धि में है, दुनिया की बुद्धि में थोड़ी है। तो पुरुषार्थ हम बच्चों को करना है। बाबा ने कहा ना, शिव जयंती भी मनाते, शिवरात्रि भी मनाते हैं। अब जयंती कहता है जाता है जन्मदिन को, रात्रि क्यों कहते हैं भाई? शिवरात्रि क्यों कहते हैं? मतलब इस कलियुग रूपी घोर रात्रि में परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर के राजयोग सिखलाते हैं, ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं, इसलिए उनकी शिवरात्रि मनाते हैं। कोई मनुष्य रिखे हो तो जन्म नहीं लेते ना। श्री कृष्ण का जन्मदिन गया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा वो स्थापना करते हैं, पर काया पर वेश करते हैं। अब ये परमात्मा न समझाएं तो किसी को समझ में आएगा भी नहीं। हमको भी समझ में कब आया? जब परमात्मा ने समझाया। तो बाबा कहते हैं जब खुद भगवान आए इस सृष्टि पर समझाए तब तो बुद्धि में बैठे। अब तुम बच्चों को तो पता है कि बाबा आया हुआ है, परंतु बाबा कहते हैं कोई मुश्किल समझते हैं, कोई ओपिनियन में लिखता थोड़ी कि यहाँ भगवान आकर के पढ़ा रहे हैं, भगवान फिर से भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बना रहे हैं। ये अगर बुद्धि में बैठ जाए तो क्या हाल हो जाए, भागे लोग। बाबा मुख्य बात कहते हैं, बाबा मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, और तो कोई उपाय है नहीं। इतनी सहज बात बाबा समझाते, तो भी तो लोगों को समझ में नहीं आता है। बाबा कहते हैं कितने लोग आते हैं, सोचो राजयोग सीखने के, हजारों आते हैं, उसमें से थोड़े ठहरते हैं और फिर उसमें से भी धीरे धीरे घटते जाते हैं। इतनी सहज बात भी बुद्धि में किसी की बैठती नहीं है।
बाबा कहते हैं तुम्हें कोई भी विकर्म नहीं करना है। विकर्म कौन कराता है? रावण। बाबा कहते हैं कोई को न दुख दो न लो। बाबा आए पतितों को पावन बनाने वाला, दुख से छुड़ाने वाला, तो दुख हम कैसे दे सकते? रात दिन यही चिंता करते रहो कैसे सृष्टि में आत्माओं को पतित से पावन बनाया जाए। योग बल से हम सतो प्रधान बनेंगे। और योग बल ही सबसे बड़ी दवाई है सर्जन की। ये दवाई खाते रहने का है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य गए। वैराग्य किसका? इस पुरानी दुनिया का वैराग्य। ज्ञान की प्रारब्ध चली 2500 साल, भक्ति हुई, अब भक्ति का भी अंत आ गया, भक्ति से वैराग्य चाहिए। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया में सब पाप आत्मा बन गए, अब हम फिर से पावन आत्मा बन रहे हैं। तो चेक करना है कि मैं कोई रावण की मत पर तो नहीं चलता हूँ, परमात्मा राम की मत पर चलता हूँ, जो हमको गाइड बन करके साथ लेकर के आए। इतने दिन से तो उसको पुकारते भी रहे, हे प्रभु आओ गाइड बन करके ले चलो। जैसे दुनिया में क्या होता है, जेल से छुड़ा करके कोई घर ले जाते हैं ना, ऐसे भगवान हमें रावण रूपी जेल से छुड़ाने के लिए आया है। कैसे फंसे हुए हैं जेल में, इसका बाबा कहते हैं मॉडल रूप में चित्र भी दिखाया, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता। सबको तो इसमें मॉडल में तो क्लियर कट दिखाते, वैसे भी अपना जो चित्र है उसमें क्लियर है कब किस धर्म की स्थापना हुई, फिर भी लोग समझते नहीं। बाबा कहते हैं नंबर 1 चित्र है त्रिमूर्ति, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर और उसके ऊपर शिव बाबा। त्रिमूर्ति और गोला इस चित्र पर बिल्कुल क्लियर समझाया जा सकता है। तो बाबा कहते हैं अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे वैराग्य चाहिए। दुनिया वाले तो हद का वैराग्य करते हैं, हमारा है बेहद का वैराग्य, अर्थात बुद्धि की समझ द्वारा वैराग्य। ज्ञान सागर बाबा करके ही यह ज्ञान देते हैं। काहे का ज्ञान देते हैं? पतित से पावन बनने का ज्ञान देते हैं। सतुगी राजाई कैसे प्राप्त हो उसका ज्ञान देते हैं, बैरिस्टर सर्जन का थोड़ी ज्ञान देंगे। परमात्मा आकर के सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देंगे। बाबा कहते हैं दो भी बैरिस्टर इंजीनियरिंग सबका मूल ज्ञान क्या है? मेन नॉलेज है आदि मध्यंत की नॉलेज, जो परमात्मा गार्डली नॉलेज देते हैं। बाबा कहते हैं इंजीनियर डॉक्टर बनना कौन सी बड़ी बात है, देवता बनना बड़ी बात है ना। तो मेहनत करो कि हमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता बनना है। वहां तो हीरे जवाहरों के महल होंगे ना, जिसमें हम राज करेंगे। तो बाबा कहते हैं जो रस्म रिवाज होगी वहां की चलेगी, ड्रामा आंसर, कैसे कैसे मकान बनाएंगे, क्या करेंगे, है ना। शास्त्रों में ये सब बातें नहीं है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, दुनिया वाले ब्रह्मा का नाम लेते हैं, विष्णु का नहीं लेते हैं। ये थोड़ी मालूम है कि ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। तो ब्रह्मा का दिन अर्थात सत्ययुक्त रहता है, और ब्रह्मा की रात अर्थात द्वापर कलयुक्त, जो बदलने वाला है ना। 84 जन्म बाद लक्ष्मी नारायण ही ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, दुनिया में थोड़ी किसको पता है। बाबा कहते हैं दुनिया में कोई छोटी मोटी बात होती है तो लोग यज्ञ रचते हैं, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसमें सारी सृष्टि की सामग्री तोहा हो जाएगी, सारी सृष्टि जाने वाली है। बाबा कहते हैं प्रदर्शनी समझाने के लिए गांव में तो ऐसे छोटा मोटा करके समझा सकते हो, शहरों में समझाना है तो वाटर प्रूफ मंडप बनाओ, सबको समझाओ, सर्विस तो करनी है ना। बाबा का पूरा परिचय तो देना ना। जो जितना आप सामान बनाएंगे उतना उनकी उन्नति हो जाएगी, है ना। बड़े लोग तो समझते नहीं, वो क्या सोचेंगे हमको कहाँ फुर्सत है। श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाबा ही का काम है, दुनिया में कोई बना भी नहीं सकता है। दुनिया वाले तो जानते नहीं भगवान क्या चीज है, बस सर्वव्यापी सर्वव्यापी लगाए रहते हैं। भगवान कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो भी ज्योति स्वरूप है, आत्मा जैसे ही है, परंतु शक्तियों में परे है, ज्ञान में परे है, इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। दुनिया में तो फिर
जो कुछ करता है भगवान करता, जाने क्या क्या बातें दिखलाती हैं। बाबा कहते हैं देखो, जब मैं सुनाता हूँ, हाथ उठवाता हूँ, तो सब हाथ उठाते हैं राजा रानी बनने के लिए। फिर 5-7 रोज के बाद देखो तो आई नहीं। माया कितनी जबरदस्त है। यहाँ हाथ उठाएंगे सेंटर पे, हाँ, और बाद में देखो 2-4-5 दिन के बाद आएंगे ही नहीं, तो कैसे राजा रानी बनेंगे। ये सब समझने और समझाने की बात है। बाबा कहते हैं अब जो करेगा सो पाएगा। आगे चल करके जल्दी जल्दी समझेंगे कि समय नहीं होगा। जो दिन बीता वो कल पहले मौफिक बीतता है। बाबा कहते हैं जो रात को सोते हैं ख्याल चलता है सारा दिन जो पास हुआ ड्रामा अनुसार, फिर कल जो होना होगा वो ड्रामा अनुसार होगा। सिवाय तुम्हारे किसी को तो मालूम ही नहीं ना ये ड्रामा की बात, है ना। तो आज अगर मैंने पुरुषार्थ किया तो कल भी, कल पहले भी किया होगा। तो ये सोच के नहीं करना कि कल पुरुषार्थ होगा कि नहीं होगा, ड्रामा में होगा तो होगा, नहीं। आज किया उसके बाद ड्रामा, इसको अच्छी तरह से उसकी एप्लीकेशन को यूज करना है तो ड्रामा अनुसार ही, परंतु इसके ज्ञान को अच्छी तरह से समझना है। ड्रामा है तो फिर किसी बात की कोई फिक्रात है ही नहीं। ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करना है, बाकी कुछ भी ज्ञान सुना तो प्रजा में तो आ ही जाएंगे। बाबा कहते हैं देखना है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं या दिन प्रतिदिन, दिन तो बीतते जा रहे हैं, ज्ञान में हमारी आयु भी बढ़ती जा रही, तो हम ऊपर उठ रहे हैं कि नीचे उठ रहे हैं, ये चेकिंग करना है। हम कोई का कल्याण करते हैं या एक ही जगह पे खड़े हैं, जहां 10 साल पहले थे वहीं आज भी हैं। बहुतों का कल्याण करेंगे तो अपना कल्याण तो खुद ही हो जाएगा। एग्जाम जब पूरा होता है, रिजल्ट आता है तो सबको पता चलता है। बाबा कहते हैं यहाँ भी पता चलेगा। बाबा सिर्फ कहता है मन मना भव अर्थात मन ही मन मुझे याद करो। कितने प्यार से बाबा कहता है याद करो, फिर भी हम क्यों नहीं याद करते हैं? क्या परेशानी याद करने में? पढ़ाने वाला स्वयं भगवान, फिर भी उसकी श्रीमत पर नहीं चलते। जितनों बहुतों का रास्ता बताएंगे, जितनों को बताएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने लिए भी सर्विस करनी है, ये अपने लिए सर्विस है, दूसरे के लिए थोड़ी है। तो बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। हम क्यों ना इतनी ऊंची सर्विस करें जिससे हम ऊंच पद पाएं। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करते रहो तो ऊंच पद पा जाओगे। याद करते रहो और दूसरों को परिचय देते रहो। भले घास काटते हो लेकिन बाबा को याद करोगे और दूसरों को याद कराओगे तो ऊंच पद पा जाओगे। जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़े पार्टी में जाकर के लेक्चर दें, बहुत बड़े बड़े मंच पर दें, नहीं। याद करना है और अनेकों को समझाना है। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। रावण की मत पर चल करके सब फिक्रातों से छूटने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में बिठा रहना है। जो बीता कल्प मौपिक, रात दिन यही चिंतन चलता रहे कैसे हम आत्मा पतित से पावन बने और दूसरों को बनाए, नेकों का कल्याण करना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी हो। बाबा कहते हैं संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज, दूसरा जिम्मेवारी का ताज। ये भी तो ताज है ना। यहाँ जिम्मेवारी का ताज उठाएंगे तो सतयुग में बादशाही का ताज मिलेगा। प्योरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती है। बाबा कहते हैं उन्हें सर्विस और पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है, जो डबल फोर्स वाली आत्माएं होती हैं। तो हमको ऐसी डबल फोर्स वाली आत्मा बनना है। स्लोगन है दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। मतलब दिव्य गुण क्या है? सत्यता, हर्षित मुक्ता, पवित्रता, एक पकड़ लो। दिव्य गुण सत्यता है मान लो, तो सत्यता के आधार पर अगर हम मन वचन संकल्प भी करें
वाणी भी बोलें और कर्म भी करें, तो यही दिव्यता है। और क्या दिव्यता है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे ऊपर परमात्मा की प्यार भरी किरणें बरस रही हैं। मैं अपने आप से आत्मा वादा करती हूँ कि मुझे अब तीव्र पुरुषार्थ करके अपने आप को सतो प्रधान बनाना है। ड्रामा को, नॉलेज को बुद्धि में रह करके जो बीता उस पर फुल स्टॉप लगाना है। दिन रात यही चिंतन चले कि ऐसे मेरा पुरुषार्थ श्रेष्ठ हो और दूसरों को मैं श्रेष्ठ बना सकूं। अब डबल ताज धारण करना है, एक प्योरिटी का और दूसरा जिम्मेवारी का ताज। मैं जिम्मेवार आत्मा हूं, इस संकल्प में स्थित होकर के अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय देना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।